applications of एम्पियर सर्किटल लॉ। हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके किसी भी कंडक्टर के अराउंड किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालेंगे। क्या करेंगे हम? फाइंड मैग्नेटिक फील्ड बी ड्यू टू ए करंट कैरिंग वायर। आपने पहले भी निकाला था, वहां पे हमने किसका यूज किया था? बायोट-सैवर्ट्स लॉ का। यहाँ पे हम किसका यूज करेंगे? एम्पियर सर्किटल लॉ का। जब भी आपकी बेटा अगर सिमेट्री होती है किसी रीजन में, तो वहां पे हम एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज कर सकते हैं। तो फर्स्ट एप्लीकेशन हमारे पास है फाइंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट वायर कैरिंग करंट। फाइंड फर्स्ट एप्लीकेशन क्या है हमारे पास? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर। किसी करंट कैरिंग वायर के कारण हमारा मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? हम बायोट-सैवर्ट्स लॉ से ये निकाल चुके हैं बेटा। क्या रिजल्ट आया था बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग? इफ दिस इज ए करंट कैरिंग वायर, अगर ये करंट कैरिंग वायर है, कितना करंट फ्लो कर रहा है? आई। तो इससे आर डिस्टेंस पे हमने मैग्नेटिक फील्ड निकाला था। क्या रिजल्ट आया था हमारे पास बायोट-सैवर्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2I/r। अब वही मैग्नेटिक फील्ड हम निकालेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ का यूज करके। तो सबसे पहला पॉइंट एम्पियर सर्किटल लॉ में क्या था कि हमें एक क्लोज लूप अप्लाई करनी होगी, क्लोज लूप बनानी होगी, जिसके सरफेस पे क्या है? मैग्नेटिक, जिसपे क्या है? उस क्लोज लूप के सर्कमफ्रेंस पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। हम उस मैग्नेटिक फील्ड का क्या लेंगे? लाइन इंटीग्रल, और वो किसके इक्वल होगा? म्यू नॉट इनटू करंट इनसाइड द क्लोज सरफेस। तो सबसे पहले ये एम्पियर सर्किटल लॉ अप्लाई करने से पहले हमें क्या कंसीडर करनी पड़ेगी? एक क्लोज लूप। क्या कंसीडर की मैंने? क्लोज लूप। सिमेट्री होती बेटा इसके हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम। मुझे इस आर डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे क्या निकालना है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैंने इसका छोटा सा एलिमेंट कंसिडर किया, लेंथ एलिमेंट dl। क्या कंसिडर किया हमने? इसका स्मॉल लेंथ एलिमेंट dl, और इसके पाथ पे हमेशा टेंजेंट क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड। अगर बेटा ये वायर यूं रखा हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड। अगर ये वायर यूं दिखा रखा है तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है? सर्कल के अकॉर्डिंग इस सर्कल पे टेंजेंट दिखाई दे। क्या? जैसे ये वायर है, मैंने इस तरह से लूप बना रखी है, इसका मतलब ये वायर है। ये अगर वायर है तो कर्ल ऑफ फिंगर्स पे क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। ये हमारे पास लूप है, यहाँ पे इधर, इस पॉइंट पे इधर, यहाँ पे इधर, तो हमेशा सर्कल पे क्या होगा? टेंजेंट होगा मैग्नेटिक फील्ड। तो ये हमने डायरेक्शन रिप्रेजेंट कर दी किसकी? बी की। और लेंथ के अलोंगी ये हमारे पास तो सर्कल बना हुआ है, तो उसकी लेंथ के अलोंगी क्या हमारे पास? डीएल एलिमेंट। सो बी और डीएल एलिमेंट की डायरेक्शन क्या हो गई? सेम। क्या होगी हमारे पास? सेम हो गई। ये करंट एलिमेंट नहीं है, करंट एलिमेंट की डायरेक्शन अलोंग करंट होती थी स्ट्रेट वायर में। ये लेंथ एलिमेंट है उस एम्पीरियन लूप का, जिसकी डायरेक्शन लूप के ही क्या होगी? अलोंग होगी। जैसे ये हमारे पास वो स्ट्रेट वायर है, ये आपके एम्पीरियन लूप है, ये आपकी क्या है? एम्पीरियन लूप। तो जो लेंथ की जो लूप की लेंथ वही उसकी डीएल एलिमेंट। तो यहाँ पे ये लेंथ, ये इस तरह से ये क्या है? इसके एम्पीरियन की लेंथ है। अगर आप वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे स्ट्रेट, तो इस पॉइंट पे जैसे हमारे पास ये हो गई, इस पे ये हो गई, इस पे ये हो गई, और अगर अपवर्ड करंट है तो यही मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। तो बी और डीएल की डायरेक्शन क्या रहेगी? सेम। अप्लाई कर दें हम एम्पियर सर्किटल लॉ। क्या कहा था एम्पियर सर्किटल लॉ ने? अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ बी और डीएल क्या इसमें आ गए? सेम डायरेक्शन में। बी एंड डीएल वेक्टर आर एक्टिंग इन सेम डायरेक्शन।
किसके लॉन्ग लाई करके बेटा? सेम डायरेक्शन में। सो थीटा बिटवीन देम इज 0 डिग्री। उनके बीच का थीटा क्या हो गया? 0 डिग्री। अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, द लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी डॉट डी एल, क्या ले लिया हमने इसका? लाइन इंटीग्रल। किसके इक्वल होगा? म्यू नोट, म्यू नोट द करंट इनसाइड द एम्पीरियन सरफेस। एम्पीरियन सर्किट में करंट कितना है? आई। क्लियर बेटा? बी हमें निकालना है। इस एम्पीरियन लूप के हर एक पॉइंट पे रेडियस आर है, तो इधर भी आर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? सेम। डायरेक्शन क्या होगी? हर एक पॉइंट बी की चेंज होगी, लेकिन आर डिस्टेंस के लिए हमारा मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड क्या रहेगा? सेम। बी मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ डी एल, कॉस ऑफ थीटा, और थीटा कितना है? 0, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। बी मैग्नीट्यूड एट एवरी पॉइंट इज सेम फॉर दिस क्लोज्ड एम्पीरियन लूप। बी बार इंटीग्रेशन ऑफ डी एल कॉस 0 1 इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। बी एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ डी एल, ये छोटा छोटा डी एल मिलकर कंप्लीट कितना हो जाएगा? 2 पाई आर, 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। सो बी magnetic field due to straight current carrying wire at a distance r is mu naught upon 2 pi I by r। 2 से मल्टीप्लाई करवा लो, 2 से डिवाइड, तो यही बी का फॉर्मूला क्या आ जाएगा बेटा? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग वायर इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2i बाई r। और यही रिजल्ट हमारा किससे आया था? बायोट-सैवर्ट्स लॉ से, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग स्ट्रेट वायर। क्लियर बेटा? क्लियर है टॉपिक का? डायरेक्शन क्या होगी मैग्नेटिक फील्ड की? एट एवरी पॉइंट ऑन द एम्पीरियन सर्कल टेंजेंट टू इट। क्या है? हर एक पॉइंट पे सर्कल पे टेंजेंट है मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्शन। एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बी ऑन सर्कल, किस पे? सर्कल पे। at every point on circle, every point on empyrean circle या empyrean loop, empyrean circle और empyrean loop is tangent, is tangent to it। हर एक पॉइंट पे क्या रहेगी? वो टेंजेंट रहेगी। क्लियर बेटा? इस तरह से हम इस एम्पियर सर्किट लॉ का यूज़ करके स्ट्रेट वायर के कारण किसी भी पॉइंट मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने एम्पियर सर्किट लॉ अप्लाई कर दिया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट एप्लीकेशन पे। नेक्स्ट एप्लीकेशन है हमारी मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट थ्रू ए वेरी लॉन्ग सर्कुलर सिलेंडर। मैग्नेटिक फील्ड due to current through a very long circular cylinder, current through a very long circular cylinder। इसी को बेटा इस तरह से भी पूछ लेता है, मैग्नेटिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स ड्यू टू ए थिक वायर। मैग्नेटिक फील्ड एट वेरियस पॉइंट्स ड्यू टू ए थिक करंट कैरिंग वायर। वायर सॉलिड होता है, डिफरेंस बिटवीन दोनों में सिर्फ यही है, सिलेंडर होलो भी हो सकता है, सॉलिड भी। वायर हमेशा क्या होगा? सॉलिड। रिजल्ट सेम बनेगा। एक पॉइंट मैं बता दूंगी, दोनों में जो वेरिएशंस है वो। ठीक है, देखो बेटा कैसे क्या करना है। हमने ये एक थिक सिलेंडर कंसीडर किया। क्या कंसीडर किया हमने? एक थिक सिलेंडर कंसीडर किया जिसमें आई करंट क्या कर रहा है बेटा? फ्लो कर रहा है, जिसमें
हमने ये एक थिक वायर एक सिलेंडर कंसीडर कर लिया। ये इसका क्या बन गया, एक्सिस। रेडियस है इस वायर की आर, कितनी रेडियस है इसकी, कैपिटल आर। तो ये इसका क्या होगा, सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर, और इसमें से करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, आपको इस करंट कैरिंग वायर के कारण क्या निकालना है, मैग्नेटिक फील्ड निकालना है एट वेरियस पॉइंट्स, अलग अलग पॉइंट्स पे। फर्स्ट पॉइंट निकाला हमने, फर्स्ट पॉइंट पे कहाँ पे निकालना है, एट ए पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर, एट ए पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर, लाइक दिस। जैसे इस पॉइंट पे निकालना हो आपको, जैसे आपको इस पॉइंट पे निकालना हो बेटा, क्लियर। जैसे ये पी पॉइंट है, तो इसके सेंटर से डिस्टेंस कितना हो गया, आर, और ये हमने क्या कंसिडर कर लिया, एक एम्पीरियन लूप। क्या कंसिडर कर लिया हमने, एम्पीरियन लूप। ये इसका छोटा सा डीएल एलिमेंट, डीएल के अलोंग ही क्या होगा हमारे पास, बी की डायरेक्शन, डी के अलोंग ही क्या होगी हमारे पास, बी की डायरेक्शन। तो बताओ क्या है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, द सरफेस, ये जो स्मॉल आर डिस्टेंस लिया है इसके लिए क्या लिख सकते हैं हम, स्मॉल आर इज ग्रेटर देन कैपिटल आर एट ए पॉइंट आउटसाइड द सिलेंडर। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई इनसाइड द वायर। तो देखो अब इस एम्पियर लूप में तो पूरा सिलेंडर इसके अंदर ही है, वो करंट कैरिंग कंडक्टर इसके अंदर ही है, तो सारा करंट इसके अंदर ही है। टोटल करंट कितना कंसिडर कर रखा है, आई। क्या लिया हमने, द लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल, यही हमारे पास किसकी डायरेक्शन है, बी की डायरेक्शन है, और यही हमारे पास किसकी डायरेक्शन है, डीएल की डायरेक्शन है। यही बी की डायरेक्शन और यही किसकी डायरेक्शन है, डीएल की। सो बी और डीएल में थीटा कितना हो जाएगा, 0, बी डी एल कोस 0 सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई, कोस 0 1। तो क्या है हमारे पास, बी सरफेस इंटीग्रल ऑफ डीएल इज इक्वल टू म्यू नॉट आई। अगर मैं स्मॉल डीएल का इंटीग्रेशन करूँ तो कंप्लीट कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। कितना होगा हमारे पास, 2 पाई आर। क्या रिजल्ट आया हमारे पास, बी सरफेस इंटीग्रल कंप्लीट इंटीग्रेशन 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई। फ्रॉम हेयर बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। क्लियर बेटा, आप याद करो यही होता था हमारे पास, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 2 आई बाई आर, वही आ गया एक तरह से। बी क्या कहें हम, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर, कि व्हेन आर इज ग्रेटर देन आर देन बी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। क्लियर बेटा, अब हम निकालेंगे एट द सरफेस। अब हम क्या कहाँ निकालेंगे, एट द सरफेस, दैट इज व्हेन स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। ये हमारे पास क्या था, उस थिक सिलेंडर, ये इसका क्या था, एक्सिस, आर क्या थी, कैपिटल आर इसकी रेडियस। ये क्या बन जाएगा, ये क्या ले लिया हमने, इसका सरफेस। आपको किस पॉइंट पे निकालना, आपको इस पॉइंट पे निकालना है, क्यू पॉइंट पे, जब स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल है। स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर। क्लियर बेटा, तो क्या कंसिडर करेंगे कि हम एक एम्पीरियन लूप, ये हमारी क्या बन गई, एम्पीरियन लूप। देखो बेटा एक बार, अब भी सारा करंट अंदर ही है। क्या लिया हमने, इसका छोटा सा करंट एलिमेंट बी डॉट डी एल, यही आपका बी और यही क्या होगा हमारा डी एल। सो बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, बी एज इट इज, सरफेस इंटीग्रल है, सरफेस इंटीग्रल ऑफ डी एल। क्यों, क्योंकि कोस थीटा क्या है, 0, और कोस 0 कितना होता है, 1, इज इक्वल्स टू म्यू नॉट आई, बी एज इट इज, म्यू नॉट आई। डीएल का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 2 पाई आर म्यू नॉट आई। स्मॉल आर किसके इक्वल है, कैपिटल आर के इक्वल।
स्मॉल आर इज इक्वल्स टू कैपिटल आर, सो बी इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 2 पाई आई बाई आर। ये कहाँ पे आ गया हमारा सरफेस पे, कहाँ पे आ गया ये हमारा सरफेस पे। अब हम निकालेंगे थर्ड पॉइंट। क्या है बेटा हमारे पास थर्ड पॉइंट, बी इनसाइड द सिलेंडर मैग्नेटिक फील्ड एट ए पॉइंट इनसाइड द सिलेंडर। क्लियर बेटा, देखो एक बार, जैसे मैंने ये पॉइंट कंसिडर कर लिया, ये मैंने कोई पॉइंट कंसिडर कर लिया, तो ये आपकी क्या बनेगा, डिस्टेंस, और ये हमने क्या बना दी, एम्पीरियन लूप। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ इस सरफेस का क्या लेना है, करंट लेना है। अब तो हमें सिर्फ इसी सरफेस का क्या लेना है, एक तरह से करंट लेना है, सिर्फ और सिर्फ इसी सरफेस का करंट लेना हमें। तो इस सरफेस का जब आप करंट लोगे, जब आप सिर्फ और सिर्फ इस सरफेस का करंट लोगे, तो हमें पहले वो करंट कैलकुलेट करना होगा बेटा। कैसे करना होगा हमें, देखो एक बार, ये कहता है दो पॉसिबिलिटीज हो सकती थी यहाँ से। क्या, अगर ये सिलेंडर होलो होता, ये एम्पीरियन लूप बन गया हमारे पास, सरफेस का नहीं लिखते हम हमेशा क्या लेते हैं, इसका क्या लेते हैं, लाइन इंटीग्रल। ये क्या होता है, म्यू आई क्या होता है, करंट इनसाइड द क्लोज लूप। ठीक है, इफ क्या कंडीशन बनी, इफ सिलेंडर इज होलो, इफ करंट इज ओनली अलोंग द सरफेस, इफ करंट इज ओनली अलोंग द सरफेस, अगर करंट सिर्फ सरफेस के अलोंग हो, सरफेस ऑफ सिलेंडर, ओनली अलोंग द सरफेस ऑफ सिलेंडर, then current in close एम्पीरियन लूप, तो इस क्लोज एम्पीरियन लूप पे करंट क्या होगा, 0। देन करंट थ्रू द क्लोज सरफेस क्या हो जाएगा, 0। और अगर करंट 0 है, सो बी भी क्या आ जाएगा आपके पास, 0। अगर इसमें यहाँ पे कोई करंट नहीं, सिर्फ करंट किस पे हो, इसके सरफेस पे, सिर्फ करंट किस पे हो, सरफेस पे। एंड सेकंड केस इफ करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, अगर करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा हो, यूनिफॉर्मली distributed throughout the cross section, थ्रू आउट द क्रॉस सेक्शन करंट, अगर इस पूरे में करंट क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हमें सिर्फ इस क्लोज सरफेस का क्या होगा, करंट निकालना पड़ेगा। देन करंट inside the closed surface is I डैश। करंट कितना होगा, I डैश। हमें ये I डैश की वैल्यू निकालनी होगी बेटा। कैसे निकालेंगे हम, पहले हम यूनिट एरिया का करंट निकाल लें और फिर स्मॉल पाई आर स्क्वायर का निकाल लेंगे। इसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल आर। तो ये कहता है यूनिट एरिया का करंट, टोटल करंट कितना था हमारे पास I, टोटल एरिया कितना था पाई आर स्क्वायर। तो टोटल करंट अपॉन टोटल एरिया, करंट ऑफ यूनिट एरिया। और आई डैश किसका करंट है, किस एरिया का करंट आई डैश, पाई स्मॉल आर स्क्वायर का, इनटू में क्या कर देंगे हम, पाई स्मॉल आर स्क्वायर। सो आई डैश इज इक्वल्स टू आई अपॉन आर स्क्वायर इनटू में स्मॉल आर स्क्वायर। क्लियर बेटा, आप अप्लाई कर दो। आप यूज एम्पियर सर्किटल लॉ, एम्पियर सर्किटल लॉ का हमने यूज किया, तो फिर से वही, ये हमारे पास क्या बन गया, स्मॉल आर। इस पूरे में करंट क्या यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड, तो ये इसका डीएल एलिमेंट, और इसी के अलोंग क्या है हमारे पास यहाँ पे बी। ठीक है, सो थीटा क्या हो गया हमारे पास, 0। बी डॉट डीएल
मैग्नीट्यूड ले लो बेटा, सीधा अप्लाई कर रही हूँ। cos ऑफ थीटा इज इक्वल्स टू म्यू नोट आई डैश, क्या लिया हमने अभी ये आई डैश, म्यू नोट म्यू आर आई डैश। म्यू नोट म्यू आर क्यों लिया, क्योंकि वो सॉलिड है अब हमारे पास था कि वो, तो क्या बचेगा हमारे पास म्यू नोट म्यू आर आई डैश। आई डैश इज करंट इनसाइड दिस क्लोज सरफेस, आई डैश इसके इनसाइड का क्या है, करंट है। क्लियर बेटा। सो सरफेस इंटीग्रल ऑफ बी, लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डॉट डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नोट म्यू आर, आई डैश की वैल्यू आई अपॉन आर स्क्वेयर इंटू में स्मॉल आर स्क्वेयर। बी कॉन्स्टेंट बार, लाइन इंटीग्रल ऑफ डी एल इज इक्वल्स टू म्यू नोट म्यू आर आई अपॉन आर स्क्वेयर इंटू में स्मॉल आर स्क्वेयर। इस डी एल के इंटीग्रेशन को कंप्लीट कितना हो जाएगा, 2 पाई आर। सो बी 2 पाई आर इज इक्वल्स टू म्यू नोट म्यू आर आई अपॉन आर स्क्वेयर इंटू में आर स्क्वेयर। आर से एक आर क्या हो गया हमारा कैंसिल, यहाँ से हमने बी निकाल दिया, तो बी का रिजल्ट कितना है बेटा, म्यू नोट म्यू आर आई इंटू में आर अपॉन आर स्क्वेयर। कितना है, म्यू नोट म्यू आर, 2 पाई भी डिवाइड में चला जाएगा इधर से, 2 पाई आई इंटू में आर अपॉन आर स्क्वेयर। तो क्या कहें हम, बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर। देखो एक बार क्या क्या रिजल्ट लिए हमने, R is greater than R, then B is equals to mu naught upon 2 pi I by R. R is less than R, then B is equals to mu naught upon 2 pi mu naught mu R upon 2 pi I upon R square into में small r। इस वाले में क्या रिजल्ट निकला हमारे पास, B इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, और इसमें B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। मीन्स जब तक हमारा R लेस देन R रहेगा, ये हमने R कंसिडर कर लिया, और यहाँ पे क्या है R, जब तक हमारा R लेस देन R रहेगा, B डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है। जैसे जैसे R बढ़ता जाएगा, B की वैल्यू भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एक तरह से R के ऊपर B हमारा क्या हो गया, मैक्सिमम। B क्या आया हमारे पास, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R। और जैसे R से क्या होगा बड़ा, B क्या आया हमारे पास, इनवर्सली। कैसा आया B हमारा, इनवर्सली। B इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। तो ये था हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। तो मैक्सिमम कहाँ पे है, मैक्सिमम कहाँ पे आया हमारे पास, ऑन द सरफेस। मैक्सिमम कहाँ पे आया, यहाँ पे इक्वल्स टू आर रख दें हम, ऑन द सरफेस। एंड उतना जितना उससे दूर जाते जाएंगे उतना बी हमारा क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। और यहाँ पे एट सरफेस बी हमारा कैसा आया है, मैक्सिमम। ये थी बेटा एम्पियर सर्किट लॉ की एप्लीकेशंस। 2 करवा दी मैंने आपको, स्ट्रेट वायर और थिक